अच्छा, बिंदी जी से कब आपकी मुलाकात हुई, कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस बात को हम निंदा करते हैं। निंदा कैसे करते हैं कि जो आदमी स्वर्गवास हो गए हैं, अगर पत्रकार भाई वो रहते हैं तो हमको इसका जवाब देने में बहुत दिलचस्पी रहता, लेकिन वो स्वर्गवास कर गए हैं और मेरा विरोधी जो स्वर्गीय हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि मनोरमा देवी का स्वर्गीय बिंदी यादव कहे है। ये बहुत तौहीनी की बात है, बहुत बेइज्जती का बात है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। दिवाली छठ के खत्म होते ही बिहार में चुनाव शुरू होने वाले हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो जारी है। लगातार तमाम उम्मीदवार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का समर्थन बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। और इन सब के बीच आपको बता दें, कई ऐसे नाम भी इस उपचुनाव में सामने आए जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को या अन्य पार्टियों को लगा नहीं था कि ये नाम भी चुनावी मैदान में उतर सकता है। और ऐसा ही एक नाम है जदयू से मनोरमा देवी का। जी हाँ, मनोरमा देवी बेलागंज से चुनावी मैदान में उतरी है। विश्वनाथ कुमार सिंह को आरजेडी से और मोहम्मद अमजद को जनसुराज से वो चुनावी मैदान में टक्कर दे रही हैं। जदयू से मनोरमा देवी का जब नाम सामने आता है तब सब ये सोचने लगते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने ये नाम आगे किया तो कैसे किया, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही एनआईए की रेड पड़ी थी मनोरमा देवी के घर और उन पर आरोप लगे थे नक्सलियों के साथ मिली भगत करने का, उन्हें पैसे और हथियार पहुंचाने का। और नीतीश कुमार को जाना जाता है कि वो जब भी चुनावी मैदान में उतरते हैं साफ सुथरे चेहरों के साथ उतरते हैं, यानी कि ऐसे चेहरों को सामने लाते हैं जिन पर कोई बड़े आरोप ना हो। लेकिन मनोरमा देवी पर बड़ा आरोप लगाया गया था, एनआईए की रेड भी उनके घर पर पड़ी थी, जिसके बाद तमाम अन्य विरोधी दल मनोरमा देवी के पीछे पड़ गए और कई आरोप लगाते नजर आए मनोरमा देवी के एनआईए के रेड को लेकर। और बात यहां तक नहीं रुकी। दरअसल विरोध करते करते बीच में मनोरमा देवी की जो लव स्टोरी है उनके पति के साथ, उन्हें भी बीच में लाया गया। जी हां, मनोरमा देवी के पति स्वर्गीय बिंदी यादव की मौत कोरोना के वक्त हो चुकी थी और कहा जाता है जहां बिंदी यादव खुद बाहुबली नेता थे फिर भी कहीं ना कहीं अपने पत्नी से डरा करते थे, क्योंकि मनोरमा देवी भले एक महिला है लेकिन उनकी जो इमेज थी, उनकी जो छवि थी वो खुद ही एक बाहुबली के तौर पर थी। और बाहुबली के सामने उनके पति भी कहीं ना कहीं फीके पड़ जाते थे। अब बिंदी यादव को लेकर विरोधी दल ये कहने लगे कि उनके पति साइकिल चोर थे, कई और इस तरीके के आरोप लगाए गए। मनोरमा देवी अपने पति से कैसे मिली, इसकी चर्चा भी खूब मीडिया में होने लगी, जिसके बाद मनोरमा देवी इस बात से बेहद नाराज नजर आए। मनोरमा देवी से जब उनके पति को लेकर सवाल किए गए तो कहीं ना कहीं मनोरमा देवी ये सवाल ही सुनकर झल्ला गई। आपके संघर्ष की कहानी बहुत मीडिया में छाई हुई है कि आप कभी ढाबा चलाती थी क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम विरोधी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। शिकायत नहीं कर रहे हैं, मैंने जमीन से उठ के आप आई हैं ये कहा जाए? नहीं, हम एक किसान की बेटी हैं, हम बिजनेसमैन की बेटी हैं। मेरे पापा का मेरा ट्रक था। अच्छा, ट्रक था पापा का? हाँ, मेरे पापा का ट्रक था, हमारा जमीन है। अच्छा, बिंदी जी से कब आपकी मुलाकात हुई, कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस बात को हम निंदा करते हैं। निंदा कैसे करते हैं कि जो आदमी स्वर्गवास हो गए हैं, अगर पत्रकार भाई वो रहते हैं तो हमको इसका जवाब देने में बहुत दिलचस्पी रहता, लेकिन वो स्वर्गवास कर गए हैं और मेरा विरोधी जो स्वर्गीय हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि मनोरमा देवी का स्वर्गीय बिंदी यादव कहे है। ये बहुत तौहीनी की बात है, बहुत बेइज्जती का बात है। ये मेरा संस्कार नहीं है। आपका विरोधी इस तरह अफवाह फैला? हाँ, मेरा विरोधी मीडिया में सब लोग दिया है, इसके लिए हम बात के लिए निंदा करते हैं। हमारा जनता भी बात को निंदा करता है। अभी तो आपके प्रति संपैथी दिख रहा है, सब लोग आरजेडी वाले भी कह रहे हैं कि वोट देंगे मनोरमा देवी को। हाँ, तो हमारा तो पब्लिक तो मेरा जनता, मेरे भाई बहन वो तो मेरे पक्ष में है ही।
मनोरमा देवी पर नक्सलियों के साथ मिली भगत करने का आरोप लगा हुआ था, जिसको लेकर विरोधी दलों ने कई सवाल खड़े किए और बीच में उनकी लव स्टोरी उनके स्वर्गीय पति को भी लाया गया। बिंदी यादव को लेकर ये कहा गया कि वो साइकिल चोर थे और इस तरीके के कई आरोप लगाए गए। और जब इससे जुड़े सवाल मनोरमा देवी से पूछे गए तो वो भड़क गई, कहने लगी कि अगर मेरे पति आज मेरे साथ होते तो इस तरीके के सवालों से मुझे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मेरे पति अब नहीं रहे और एक स्वर्गीय इंसान के बारे में इस तरीके की बातें करना बेहद गलत है। और ये सवाल सुनकर ही भड़कती नजर आ रही थी जदयू की उम्मीदवार मनोरमा देवी। दिवाली छठ के बाद 13 नवंबर को बेलागंज उपचुनाव के लिए वोट डाले गए हैं। राजद और जनसुराज के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं मनोरमा देवी। गांव-गांव जा रही हैं, जनता का समर्थन बटोरते भी नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया में उनके पति का नाम उछाला जा रहा था, ये सुनकर काफी नाराज होती नजर आई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।